हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आशा करते हैं आप लोग विश्वस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का अगला चैप्टर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले हम वृत्त के बारे में जानते हैं। वृत्त में पहला है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे आकृति को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। कहने का मतलब, ये अगर वृत्त है तो वृत्त की दो त्रिज्याओं और ये हमारे क्या चाप, संगत चाप की से घिरे भाग को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं। अगर यहाँ थीटा का जो मान है वो 180 अंश से छोटा हो, कितने से? 180 अंश से छोटा हो, तो ये बनेगा लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। अगर हमारा त्रिज्याओं द्वारा यहाँ केंद्र पर बना कोण अगर 180 अंश से छोटा है तो क्या बनेगा? लघु त्रिज्यखंड। और अगर 180 से बड़ा दिया होगा तो क्या बनेगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी दो त्रिज्याओं द्वारा और संगत चाप द्वारा दो प्रकार के खंड बनते हैं, एक लघु और एक दीर्घ। लघु की पहचान हम तब करेंगे जब उसके कोण का मान यानी थीटा का मान 180 अंश से क्या हो? छोटा हो। अगर 180 अंश से बड़ा होगा तो वह दीर्घ त्रिज्यखंड बनेगा, क्योंकि हमारे सेंटर पे यानी पूरे यहाँ सेंटर पे कितने इसका कोण बनता है? 360। तो 180 से जब ऊपर होगा तो दीर्घ त्रिज्यखंड और 180 से छोटा है तो लघु त्रिज्यखंड। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की बात, मतलब इसके क्षेत्रफल को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 L इंटू आर। यदि हमें चाप की लंबाई दिया हो, मान लीजिए यहाँ पे जो चाप AC भी है इसकी लंबाई कितना हो, हमारा यहाँ से आता है L हो, तब हम एक फार्मूला लगाएंगे 1/2 L इंटू आर, जहाँ L क्या है? चाप की लंबाई और आर त्रिज्या है। त्रिज्यखंड का अगला क्षेत्रफल का अगला सूत्र होता है, अगर यहाँ पे हमें थीटा का मान दिया हो, त्रिज्या दिया हो, तब थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र होता है, यानी अगर हमें चाप की लंबाई निकालना हो, थीटा दिया हो और हमें त्रिज्या दिया हो, तो तब थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है? वृत्त की परिधि का सूत्र भी होता है। तो अगर हमें चाप की लंबाई बस निकालना हो तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट परिणाम देखते हैं, जैसे घड़ी की मिनट की सुई, जो घड़ी की मिनट की सुई होती है 60 मिनट में पूरा का पूरा क्या लगाती है? एक चक्कर लगा लेती है। तो 60 मिनट में पूरा का पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कितना इसका कोण बनाएगी? 360 अंश का। तो वही लिखा गया, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है? 360। तो एक मिनट में कितने बनाएगा? तो 60 से हम भाग दे देंगे, तो घड़ी की सुई एक मिनट में कितने इसका कोण बनाएगा? 6। यानी घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे ही घड़ी के घंटे की सुई, अब घंटे की बात हो रही है, 12 घंटे में घड़ी की घंटे की जो सुई होती है पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो कितने इसका कोण बनाता है? 360। तो एक घंटे में कितना बनाएगा? 360 बट्टा 12, 12 से भाग दे देंगे 30 डिग्री। यानी जो घंटे की सुई होती है वो एक घंटे में 30 डिग्री चलती है। अगर उसी घंटे की सुई की बात करें कि एक मिनट में कितना चलेगा, तो 30 बट्टा 360 यानी 1/2 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो घंटे की सुई होती है अगर उसको हम कहें एक मिनट में कितना चलेगा, तो वह 1/2 डिग्री यानी आधा डिग्री चलता है। चलिए हम प्रश्नावली का पहला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 आपके स्क्रीन पे सवाल दिखा भी रहा होगा। दिया है, त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है, साथ ही दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। और पाई का मान दे दिया है 3/4 रखने के लिए। यहाँ की जो इसकी त्रिज्या है वो कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। हमें जो त्रिज्या है वो कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। ये ए पी बी। और थीटा का मान कितना दिया है? 30। जो दिया वो लिख लेते हैं। दिया है त्रिज्या यानी r बराबर
4 सेंटीमीटर और थीटा का मान 30 डिग्री। हम त्रिज्य खंड की बात कर रहे हैं। यहाँ दोनों त्रिज्य खंड निकालना है, लघु भी और दीर्घ भी। तो ध्यान से देखें, यहाँ थीटा का मान कितना है 30, 180 से कम है, तो ये हमारा क्या लघु त्रिज्य खंड। लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल, लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड OAPB का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का सूत्र क्या था, थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 अंश 360। यहाँ जो हमें पाई का मान दिया है वो कहा है पाई का मान 3.14 रखना है। तो पाई की जगह 3.14 और आर का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर। काट देंगे 1 0 से 1 0, 3 से कितने बार में कट गया 12 बार में। ये आगे 1/12 गुणे 4 3.14 और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16। अब 4 से कट गया 4 से 12 4 चौक 16। 4 से इसमें हम क्या करते हैं गुणा करते हैं 4 चौक 16 का 6 4 एकम 4 1 5 4 3 12 बट्टा 3। ये हमारा आ गया लघु त्रिज्य खंड। अब हमें दीर्घ त्रिज्य खंड निकालने का एक तरीका है। दीर्घ त्रिज्य खंड निकालना है तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्य खंड क्या कर दें घटा दें। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्य खंड घटा दें तो दीर्घ त्रिज्य खंड हमारा मिल जाएगा। दूसरा यह है कि अगर ये 30 तक से दिया है तो ये हमारे यहाँ पे कोना कोण कितना होगा 330 होगा। 360 में से 30 घटा लेंगे तब भी हम निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का दीर्घ त्रिज्य खंड हमारा अब ऐसे लेंगे AOB का क्षेत्रफल। ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कितना है 4 चौक 16 4 एकम 4 1 5 4 3 12। सेमी में दिया तो सेमी स्क्वायर में होगा आंसर। इसका भी होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड को हम क्या कर देंगे घटा देंगे। त्रिज्य खंड लघु त्रिज्य खंड हमारा क्या है APBO का क्षेत्रफल या OAPBO का क्षेत्रफल। हमने यहाँ पे क्या लिखा OAPB तो लिख देते हैं OAPB का क्षेत्रफल। ये 3.14 आर का मान 4 का स्क्वायर। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया हमारा 12.56 बट्टा 3। इसकी गुणा कर देते हैं। ये 16 आएगा 16 का गुणा इसमें करेंगे तो 16 चौका 64 हासिल 6 16 एकम 16 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 22 से 2 हासिल 2 16 3 48 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 और 2 अंक के बाद हमारा क्या लगेगा दशमलव माइनस। आप चाहो तो इसमें इसका भाग दे दो या 12.56 बट्टा 3। इसको हल कर लेते इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 3। 3 से हम इधर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 3 चौक 12 का 2 3 दूना 6 6 1 7 3 शून्य 0 और 3 पचे 15। ये 150 दोनों 7 2 माइनस ये 12.5 है। इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड का 12 में 6 गया 6 और 5 6 में से 5 गया 1 या 9 बचा 9 में 2 गया 7 या 4 4 में से 1 गया 3 यानी हमारा आंसर आएगा 137.16 बट्टा 3 सेमी स्क्वायर। ये आएगा हमारा आंसर। ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया और ये लघु त्रिज्य खंड का। जब भी हमें इस तरह का सवाल दे तो किसी एक त्रिज्य खंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे को
हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से उसको घटा देंगे। यही हमने किया। सबसे पहले हमने लघु त्रिज्यखंड यानी इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जो कि हमारा इतना आया है। फिर हमने पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा यानी लघु त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये हमारा बड़ा वाला त्रिज्यखंड बच जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, कह रहा है 21 सेमी त्रिज्या के वृत्त से 150 डिग्री कोण वाला त्रिज्यखंड काटा गया है। त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले जो दिया है हम उसको देख लेते हैं। हमें क्या दिया है, त्रिज्या दे दिया है त्रिज्या कितना हमें दिया, 21 सेमी, और जो थीटा है वो कितने का है, 150 डिग्री। हमें जो कोण दिया 150, कह रहा चाप की लंबाई बताइए। चाप की लंबाई हमें बताना है और हमें क्या बताना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो काट के निकाला गया उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बताना है। अगर मान लीजिए वृत्त है, ये हमारा केंद्र, कह रहा है ये 21 सेमी त्रिज्या का क्या है, वृत्त है, और यहाँ 150 डिग्री का ये कोण हमें ये क्या कर दिया गया, काट के निकाल लिया गया। कह रहे इस चाप की लंबाई बताना है और इसका एरिया बताना है कितना होगा। तो चाप की लंबाई का सूत्र हम लोग लिखते हैं, याद किया है, थीटा बटा 360 गुणे क्या होता है 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर देता है, थीटा का मान 150 बट्टा 360 गुणे 2, पाई का मान 22 बट्टा 7 और आर का मान कितना दिया 21 रख दिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 5 से 5 का 15 और ये 5 सॉरी 3 से काटेंगे 3 5 15 और 3 से 36 कटेगा 12 12। बचा क्या हमारा 5 गुणे 22 गुणे और यह 7 से काट दिए, 7 का 7 7 21, 3 दूना 6, ये 2 और 3 का गुणा करके लिख दिए बटे 12, 6 एकदम 6 6 दूना 12 और ये 2 से कट गया 11 12 में। यानी हमारा जो आंसर है कितना है, चाप की लंबाई 55 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना है 55 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जब हमें चाप की लंबाई और त्रिज्या पता हो तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या लगाते हैं, 1/2 यल इंटू आर, जिसे हमने यल आर लिखा है, यल इंटू आर ही होता है। अगर आपका मन है तो थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर पे भी लगा सकते हैं। 1/2 यल का मान 55 और आर का मान 21 यानी 21, गुणा कर देते हैं 21 पच्चीस 105 का 5, हासिल हमारा 10 हो जाएगा। 21 पच्चीस 105, 105 में 10 जोड़ेंगे 115 बटे 2। अब 2 से हम भाग दे देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10। ये हमारा आंसर आ जाएगा सेमी स्क्वायर। यानी उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा 577.5 सेमी स्क्वायर और जो चाप की लंबाई आएगा वो कितना आएगा हमारा 55 सेमी आएगा। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कह रहा चित्र में 7 सेमी और 3.5 सेमी त्रिज्या वाले 2 सकेंद्री वृत्तों के त्रिज्यखंड का प्रदर्शित किए गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान दिया 22/7 रखने के लिए। पहली बात जो दिया है, स्वकेंद्रीय वृत्त होते क्या है, स्वकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं ऐसा वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो, यानी केंद्र एक ही हो पर वहां पे जो 2 वृत्त खींचे जाए वह अलग अलग त्रिज्या के हो। मान लीजिए एक वृत्त ये हो गया 7 सेमी वाला और एक वृत्त 3.5 सेमी त्रिज्या वाला हो गया यह। इन दोनों का सेंटर क्या है, ओ इन दोनों का ही सेंटर क्या दिया हमें, इससे अलग मान लीजिए ये सेंटर है, दोनों का सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितना है 3.5 सेमी और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है 7 सेमी।
तो कह रहा है इनको यहाँ तक रंगा गया है, तो इनके द्वारा इतना भाग क्या कर दिया गया, रंग दिया गया है, छायांकित कर दिया गया। कह रहा है इसी का क्षेत्रफल बताना, और यहाँ पे जो डिग्री बन रही है कितना दिया है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण बनना, कह रहा है हमें बस इतने का क्षेत्रफल बताइए। तो हम इस पूरे त्रिज्यीय खंड में से ये छोटा वाला त्रिज्यीय खंड घटा दे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम अलग अलग निकालेंगे, लिखेंगे पहले जो त्रिज्या दिया है। त्रिज्या एक का R1 ले लेते हैं, इस कैपिटल R 7 सेमी, और एक का स्मॉल r ले लेते हैं 3/5 सेमी। लिखेंगे बड़ी त्रिज्या वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, बड़ी त्रिज्या वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो क्या होगा हमारा फार्मूला, थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें यहाँ कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, ये 360। पाई का मान 22/7 रखने के लिए कहा है। आर की वैल्यू है कितना दिया, 7। आर का स्क्वायर यानी 7 गुणे 7 लिख देंगे। ये 30 है 29, 30 से 12 बार में डिवाइड हो गया, 7 से ये डिवाइड हो गया, ये हो गया 2 छक्के 12, ये 11 बार में, यानी ये हमारा आ गया 11 सत्ते 77, और नीचे बचेगा हमारा 6 सेमी स्क्वायर। यानी इस त्रिज्या द्वारा, बढ़कर त्रिज्या द्वारा 77/6 सेमी स्क्वायर का क्या बनेगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा। ऐसे ही छोटे वाले निकाल लेते हैं। छोटी त्रिज्या वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, सूत्र फार्मूला सेम वही रहेगा, थीटा बट्टा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यहाँ जो थीटा की वैल्यू है तो थीटा की वैल्यू 30, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान यहाँ 3/5 है, तो 3/5 आर स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दे रहे हैं। 30 से कम 30, 30 से 12 बार में कट गया, ये 2 छक्के 12, ये 11 बार में कट गया, और ये 7 बचे 35, 0.5 बार में कट गया। यानी अगर इनका हम गुणा कर दें हमें मिलेगा क्या, 11 गुणे 5 पचे 25, 5 तेईस 15, 2 17, 2 अंक के बाद हम लोग लग जाएगा बटे 6। यानी इसका हम इसे मल्टीप्लाई कर दें हमारा आ जाएगा 11 पचे 55, हासिल 5, 11 सत्ते 77, 77 में 5 जोड़ेंगे 82 का 2, हासिल 8, 11 कम 11 8 19, यह आ गया 19.25/6 सेमी स्क्वायर। यानी छोटे वाले त्रिज्या द्वारा त्रिज्यीय खंड में बनना इतना बड़ा, और बढ़कर द्वारा इतना बनना है। यानी छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, इस पूरे में से, इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्या घटा दे तो हमारा ये बचेगा। तो पूरा कितना है, बड़ा वाला यानी बड़े त्रिज्या द्वारा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना हमारा 77/6, और छोटा वाला कितना आया 19.25/6। क्योंकि दोनों का हर क्या है, इक्वल है, तो सीधे हम घटा देंगे 7 में, सॉरी यहाँ दशमलव लगा के 0 0 कर सकते हैं। आप इसको और आसानी तरीके से कर लीजिए, 77.00 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, दशमलव यहाँ 6 बचा, 6 में 9 ले जाएगा, 16 में 9 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से गया 5, यानी आ गया 57.75/6 सेमी स्क्वायर। यानी ये हमारे छायांकित भाग का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। पूरे सवाल को एक बार अच्छे समझते, कह रहा है एक सकेंद्रीय त्रिज्या वाला दो वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त उसे कहते हैं जिसके केंद्र अलग हो लेकिन वृत्त अलग अलग त्रिज्याओं के खींचे गए हैं। यहाँ पे दो वृत्त खींचे गए हैं, एक 3/5 सेमी त्रिज्या का और एक 7 सेमी का। तो इनके द्वारा जो ये त्रिज्या खंड 30 डिग्री पे बन रहा है, ये इतना भाग छायांकित कर दिया गया है। कह रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सबसे पहले हमने बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर ये छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। पूरे बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला घटा देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगला उदाहरण है हमारा एग्जाम्पल,
कह रहे यदि एक पेंडुलम 30 डिग्री के कोण पर घूमते हुए 8.8 सेमी लंबाई का चाप बनाता हो तो पेंडुलम की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया, थीटा दिया है 30 डिग्री और चाप की जो लंबाई है वो दे दिया 8.8 सेमी। यानी हमें यहाँ पेंडुलम की लंबाई पूछ रहा है, तो पेंडुलम की लंबाई का मतलब क्या हुआ, पेंडुलम की लंबाई का मतलब हुआ यहाँ हमें क्या निकालना है, त्रिज्या यानी आर निकालना है। कहने का मतलब यह है, यह मान लीजिए हमारा क्या है, पेंडुलम है। यह पेंडुलम 30 डिग्री के कोण पे है, यानी यहाँ और यहाँ तक घूम रहा है, यह ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। इसकी लंबाई दिया है 8.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो कह रहे ये पेंडुलम की थीटा का मान कितना दिया, 30 डिग्री। तो कह रहे ये पेंडुलम का लंबाई बताइए। पेंडुलम की क्या बताना हमें, लंबाई। तो आप तो जानते हो चाप की लंबाई का सूत्र हमने क्या लिखा है, चाप की लंबाई यानी यल बराबर क्या लिखा गया था, थीटा बट्टा 360 गुणे 2 पाई आर। इसी में रख देते हैं, यल का मान हमें कितना दिया 8.8, थीटा का मान 30, ये 360, तो पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं पता। 30 एकम 30, 30 से 12 बार में ये कट गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, इधर लेते आते हैं, यह हो जाएगा हमारा 8.8, ये नीचे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 6, ये हमारा हुआ गुणे 7/22 बराबर 8। 22 एकम 22, 22 चौका क्या होता है 88, तो 0 दोनों 4 बार में कट गया, गुणा कर देते हैं, 6 चौक 24 या 6 सत्ते 42, 42 गुणे 0 दोनों 4 हुआ, 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा। तो आर का मान आ जाएगा हमारा 4 दूना 8 और 4 चौक 16, एक अंक के बाद दोनों लगा देंगे, तो आर का मान हमारा कितना आ गया, 16.8 सेमी। यानी पेंडुलम की जो लंबाई हो कितना है, 16.8 सेमी है। आज का हम लोग लास्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है, सुई द्वारा 1 मिनट में बुहारा गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान हमें 22/7 रखना। कह रहा है मिनट की सुई की लंबाई यानी त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेमी। यानी अगर मान लीजिए हमारा घड़ी है, यह मिनट की मान लीजिए सुई है, ये 1 मिनट में इतना अगर कवर करे मतलब कितना, 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट की सुई कितनी डिग्री चलती है, 6 डिग्री। तो कह रहे हैं इतना एरिया बताइए कितना एरिया कवर किया। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, 6 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, मिनट की सुई, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में स्वीप किया गया क्षेत्रफल, स्वीप किया गया क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, जो त्रिज्य खंड का सूत्र लगता है यहाँ पे भी वही फार्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। थीटा का मान कितना है, 6 डिग्री, पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 दिया है, 14 का स्क्वायर यानी 14 गुणे 14 2 बार रख सकते हैं। ये 6 से डिवाइड कर देंगे 60 बार में, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 बार में, फिर इसको डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से 7। अब गुणा कर देते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15। यानी जो घड़ी के मिनट की सुई है वो 1 मिनट में इतना एरिया क्या करेगा, कवर करेगा। ये हमारा एग्जांपल होगा। बाकी सवाल अपने प्रश्नावली का हम अगले वीडियो में देखेंगे।
आशा करते हैं हम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।